डे के मौके पर गीता क्लाइन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना की हालत को बयां किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी विस्तार से। आज देश में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन वही पृथ्वी को आज हम लोग शर्मसार करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में यमुना की स्थिति बनी हुई है, इसको देखकर बेहद ज्यादा दुख पहुंचता है। इस वक्त हम गीता कॉलोनी के घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग यमुना का 22 किलोमीटर का जो दौर है जहाँ से वो यमुना बहती है, अगर उस हिस्से की बात करें तो पूरी यमुना का सिर्फ 2% जो है वो दिल्ली से गुजरता है। लेकिन अगर उसकी हालात देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रदूषित यमुना जो है वो दिल्ली में ही पाई जाती है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जा रहा है, लेकिन जहां हम लोगों को एक तरफ पृथ्वी का एहसान जो है वो चुकाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो तक नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों ने कूड़ा कचरा जो है वो फैलाया हुआ है। और अगर कचरों की बात करें तो देखिए सिर्फ फूल नहीं है, सिर्फ मालाएं नहीं है, बल्कि पन्नियां हैं, रंग, होली अभी हाल ही में गुजरी है, उसके रंग के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें। और सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है वो पन्नियां होती हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है आपको जहां तक देखेंगे पन्नियां है, कचरा जो है वो नजर आएगा। वहीं एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए किस तरीके से घोड़े और गाय वगैरह जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जानवरों के लिए भी इस तरीके से ये गंदगी खाना बेहद ज़्यादा नुकसानदायक है, इनकी जान भी जा सकती है। और देखिए लगातार वो जो घोड़ा है वो लगातार कूड़ा कचरा जो है वहाँ पे खा रहा है। तो इसी तरीके से अगर बात करें, ये जानवर जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ती है। हम आगे जाएंगे और आगे से भी आपको तस्वीर जो है वो यहाँ की दिखाएंगे, जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से यमुना की सफाई का कार्य चल रहा है, प्रयास चल रहा है। हमने देखा किस तरीके से ITO पर मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं, कश्मीरी गेट, वासुदेव घाट पर मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम गीता कॉलोनी के यहाँ के घाट की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है वो नजर आ रही है। और साथ ही जलकुंभी का भी प्रकोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। घाट पर पूरे यमुना के किनारे पर जो जलकुंभी है वो बहती हुई नजर आ रही है, वो लगी हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही पानी आप देखिए किस तरीके से एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये दिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि किस तरीके से हमने यमुना का ये हाल जो है वो यहाँ पर करा है। ये देखिए, आप एक बार तस्वीर देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने ये विसर्जित करते हैं लोग आकर यहाँ पर, और इस तरीके से गंदगी जो है वो फैला जाते हैं। फिलहाल इंतज़ाम किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए किस तरीके से पूरी यमुना का पानी जो है वो यहाँ पर काला नजर आ रहा है। कई ऐसे नाले हैं जो डायरेक्टली सीधा यमुना में आकर मिलते हैं और जिसकी वजह से ये परिस्थिति जो है वो नजर आती है। हमने कल भी आपको दिखाया किस तरीके से ITO की बात करें तो वहाँ का भी नाला जो है वो सीधा यमुना में आकर मिलता है, या अनेकों ऐसे नाले हैं जो सीधे आके यमुना में मिलते हैं। और इसको लेकर एक्शन प्लान तो तैयार किया गया। आपको बता दें कि लगातार 3000 करोड़ से ऊपर का एलोकेशन जो है वो करा गया है ताकि जो नए STP हैं उनको लगाया जा सके, या फिर यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको मजबूत किया जा सके। और देखिए किस तरीके से अगर बात करें तो अभी मौजूदा परिस्थिति में ये साफ नजर आता है कि कितना काम जो है वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस लोगों का भी यही कहना है कि पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस जो है वो देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा अनदेखी जो है वो यमुना को लेकर की गई है। और इसी वजह से ये हालात जो है वो यमुना के नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ ये 10 साल का नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अगर बात करें लोगों की भी, तो लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। आज पृथ्वी डे है, हम बात करेंगे, पृथ्वी दिवस है, हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहिए। लेकिन जब खुद की जिम्मेदारी की बात आती है तो हम हाथ झाड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो मूर्ति भी छोड़ जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति जो है जिनको हम पूजते हैं उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। और ये एक बार पूरी तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे। एक बार
पूरे में दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है पूरे घाट पर वो फैलाई हुई है। यहाँ पर लोग जो आके डेड बॉडीज जो है वो भी गाड़ के जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। अवैध तरीके से ये काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है और पूरे ही घाट पे इसी तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर लोगों ने फैलाई हुई है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो गंदगी घाट पर ना फैलाएं, उसका इंतजाम भी यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। एक बार तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए बैम्बू के जो बॉक्स है वो बनाया गया है यहाँ पर घाट के किनारे, ताकि लोग जो हैं जो पूजा का सामान ला रहे हैं, जो पन्नियां हैं, कचरा है, उसको घाट में ना फेंककर इस बॉक्स में डालें। उसके बावजूद भी देखिए बॉक्स में डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ऐसा कूड़ा है जो लोगों ने बाहर डाला हुआ है। तो इस तरीके से अगर सरकार प्रयास भी करती है, सरकार अगर साफ भी यमुना को करना चाहती है, उसके बावजूद भी अगर लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, लोग अगर अपनी आदतों को नहीं